बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब तौक़ुआत के ऐन मुताबिक इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत अलकादा ट्रस्ट केस में सुना दी गई है। सज़ा सुनाए जाने के तकरीबन 24 घंटे बाद अब सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए, सियासी मंजरनामे पे भी बात करेंगे। रहम की अपील का तज़किरा भी आपको पता है कि इन्हीं 24 घंटे में हो चुका है। कोई मोटे काले मच्छरों की दास्तान भी है। और फिर ये सवाल कि इमरान खान सज़ा सुन के घबराया कि नहीं, वर्शंस मौजूद है ना, आ गए हैं। लेकिन एक चीज़ ना एट द आउटसेट मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है अभी तक कि 3 साल से यही एस्टिमेशन चल रही है, यही कैलकुलेशन चल रही है, और अभी तक इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ही किया गया। और हर मर्तबा अंदाज़ा, हर मर्तबा कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन साबित हुई, सही अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अभी भी लगता यही है कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है इमरान खान को। राइट। हाँ, कम से कम मेरी असेसमेंट ये है। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है कि आपको 6-8 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद कुछ और हो। लेकिन अभी जब हम 24 घंटे के बाद बात कर रहे हैं, आपने कहा 14 साल, ये 14 साल नहीं है। अच्छा, लिखा हुआ है ये? नहीं, 14 साल है। 14 साल कैद बामुशक्कत और फिर 10 लाख रुपए जुर्माना। अगर 10 लाख जुर्माना नहीं देंगे तो ये 6 महीने की इजाफी सजा है। तो आपके ख्याल में खान साहब जुर्माना देंगे? कभी भी नहीं। अगर नहीं देंगे तो फिर ये 14 साल 6 महीने की है। और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो जिस शख्स ने 14 साल 5 महीने 29 दिन टेक्निकली अभी जेल में काटने हैं, उसका रद्द-ए-अमल भी आया है। पहले भी सजाएं हुई है ना सियासतदानों को, ऐसा रद्द-ए-अमल तो हमने नहीं देखा। सही। जितना मर्जी वर्शंस आते रहे कि इमरान खान सजा सुनाई, परेशान हो गए और ये हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि वहां से वर्शन आए हैं 2 किस्म के। एक आया कि इमरान खान परेशान हो गए, इमरान खान सजा सुन के जो है वो जनाब उनके चेहरे के ऊपर बड़ी परेशानी का आलम था। और एक वर्जन आया कि वो मुस्कुराए, अच्छा, मैं क्योंकि वहां पे मौजूद नहीं था, मैं तो वेरीफाई नहीं कर सकता ना। लेकिन आप इस बात को मान भी लें, दुरुस्त मान भी लें कि वो परेशान होगी तो परेशान होना बनता है ना भाई। अगर आपको कोई 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाए और आपकी घरवाली को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाए, तो क्या आप उसके ऊपर भगड़ा डालना शुरू कर देंगे, लोडी डालना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन एक दिन गुजरा है अभी सज़ा का, तो जिस बंदे ने अभी 14 साल 364 दिन 13 साल 364 दिन अगर जुर्माना दे दे तो, और अगर जुर्माना ना दे तो 14 साल 5 महीने और 29 दिन जेल में गुजारने हैं, उसका रिएक्शन, उसकी बहन ने बाहर आके जो स्टेटमेंट दिया, उसके वकील ने जो बाहर आके स्टेटमेंट दिया, वो तो कोई और ही कहानी सुना है। सही। लेकिन आगाज में देखें अब हुआ क्या है, सजा हुई है, ज़मीन जो है, यूनिवर्सिटी जो है वो बहक़ सरकार जब्त कर ली गई है, जिसपे मरीम नवाज कहती हैं कि अब जादू टोना नहीं पढ़ाया जाएगा, अब वहाँ पर जनाब आपको दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। पहले भी दुनियावी दीनी दोनों तालीम दी जाए। अच्छा, ये ना खान साहब जो कहते थे ना बात, पहले हम इसको ना बड़ा और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे समझते थे कि यार एक अच्छा चुस्त सियासी बयान है और लोगों के लिए एक कैच फ्रेज बन गया। सही। ठीक है, सियासतदान देते हैं। वो जिस तरह खान साहब का एक डायलॉग मशहूर हुआ था, मैं कल्ला ही काफी है मत्थे रंग, यानी कि ये वो उन्होंने कॉपी तो किया था फ्रॉम पंजाबी मूवीज जी, सुल्तान, लेकिन वो उनके नाम के साथ बड़ा एसोसिएट कर गया। बिल्कुल। फिर खान साहब ने जो कहा था ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, वो तो लैंडमार्क है। अच्छा, वो अब जब आप देखते हैं ना मरीम नवाज साहिबा का या हुकूमत का जो रिएक्शन देने का स्टाइल है इमरान खान के हवाले से किसी भी फैसले पर, और पॉलिटिकल इनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो काउंटर प्रोडक्टिव है उनका। यानी कि एक तो होता है ना कि आपको फायदा कम से कम इतना तो हो कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वही खुश हो जाए, वही इंटैक्ट हो जाए। आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिनसे उनको भी मुतनफ़िर कर दिया जाए। एक तरफ वो अलकादर यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई ये यूनिवर्सिटी तो बनी थी सीरतुन नबी की तालीमात के लिए, जी, रूहानियत की तालीम के लिए, की जिंदगी पर, कि इस मामले के ऊपर आप जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो जादू टोना नहीं पढ़ाया जाएगा, अब यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों के सेंटिमेंट हर्ट करते हैं। तो ये एक पॉलिटिकली वाइज स्टेटमेंट नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, रहम की अपील की भी बात की, लेकिन आप मजे की बात ये देखें,
नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, बाकी सियासतदानों को हुई है, किसी ने भी कम से कम बाहर सजा होने के एक दिन के बाद इस किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया कि जिसमें आप मुस्तकबिल में भी अपनी कोई नरमी या बेहतरी के इम्कानात को खत्म कर रहे हैं, इंच भी पीछे नहीं हुए, अपने दरवाजे आप बंद कर रहे हो। ऐसा नहीं। नवाज शरीफ साहब के आपको याद होगा प्लेटलेट्स गिरने लग गए थे, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, सबको मालूम, किसे नहीं मालूम। मरियम नवाज ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लगता था कि उनको दुनिया जहान की सारी बीमारियां। अब वो जो 13 साजिश केस वाला मामला था, जो ये सारा था, उस वक्त क्या हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको जब मौका मिला प्रेस के साथ इंटरेक्ट करने का, उन्होंने तो जिस रूहानसा होके जिस तरीके से उन्होंने मच्छरों का तज़किरा किया था और उन मुश्किलात का तज़किरा किया था। डॉक्टर अदनान एक हुआ करते थे बड़े मशहूर, जी हैं, वो आके बहुत सारे लोगों ने बाद में वो जोक करना शुरू कर दिया था कि फलां और फलां छोड़ के ना बाकी तमाम बीमारियां मियाँ साहब को गिनवा देते हैं। मैं आप ये बताएं ना कि अभी तक पिछले 3 साल में बीमारियों के ऊपर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इमरान खान की, कि इमरान खान को ये बीमारी है, ये बीमारी है, शरियान जो दिल से दिमाग को खून सप्लाई करती है वो कितने % ब्लॉक हो गई है, वो जो गुर्दों तक ले जाने वाली आर्टरी है उसका क्या हुआ है, वो बल खा के कहीं से लिपट के कहीं और चली गई है, कुछ बहुत ऐसी तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक तो नहीं हुई ना। देखें अंदाजे क्या हुए थे, अंदाजे ये हुए थे कि जनाब वो 1 दिन नहीं काटेगा जेल में जी, छिपकली से डरते हैं, जरदारी ने कहा, जरदारी साहब ने कहा था कि वो छिपकली से डरते हैं। फिर वो एक कहा था कि जनाब जो पहले ब्रीफ पीरियड था डिटेंशन का उसमें टेस्ट हुए, जब अटक में रखा तो जो जमहूरियत के चैंपियन और हमारे यहाँ यानी कि वो कहते हैं ना कि लिबरल्स की क्या फेस बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लगाए हुए जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो यूरिन सैंपल लेकर आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देखें जनाब रिपोर्ट लेकर आए थे, यूरिन सैंपल नहीं था, ये यूरिन सैंपल की रिपोर्ट थी, वो लेकर आए थे और उन्होंने कहा था इसमें कोकेन भी है, इसमें हीरोइन भी है, इसमें शीशा भी है। शीशा कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, उन्होंने तो दुनिया आइस साइंस ही बदल दी थी। इसमें ये भी है, इसमें फलां भी है, इसमें फलामे को 8-10 किस्म की उन्होंने जनाब उसमें नशावर अद्वियात निकाली थी। तो जो इतनी नशावर अद्वियात जिसके पास से निकलती हो वो तो भाई 24 घंटे तो क्या, वो तो 24 मिनट नहीं गुजार सकता। बिल्कुल, ये तो है। तो अब वो तो सारी हो गई गलत साबित। अभी देखें, अभी हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, द मोमेंट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, उस वक्त तक सूरत हाल ये है कि इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो बड़ा डिफरेंट आया। अब हैरान कुन तौर पर मैं आपको ना 3 चीजें सुनवा भी देता हूँ और फिर हम इमरान खान का ट्वीट जो है वो आखिर में देखेंगे कि उन्होंने, इमरान खान ने इसके बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जी इस सजा के बाद पहला ट्वीट क्या हुआ है। सही, पहले सुने आजम नज़ीर तारड़ साहब की ख्वाहिश 1 मिनट 44 सेकंड, जिसमें वो कोई तज़किरा कर रहे हैं रहम की अपील का। अपील करनी चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि काश पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम इंसाफ हो जिसमें अकबर से, बशीर से, अनवर से, बूटे से, इमरान खान से, शहबाज शरीफ से एक जैसा सलूक हो सबसे। 21 सालों से सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसलों के मुंतज़िर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इतनी सियासी पुख्तगी होनी चाहिए और है मेरे ख्याल में कि अदालती मामलात को सियासी मामलात से नहीं जोड़ना चाहिए। हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि वो एक 14 साल सजा के बाद हुक्मनामा जारी कर दे। एक शख्स के पास ये इख्तियार हासिल है और वो मामला होता है कैदी के और सरबराह मुमलकत के दरमियान। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इसमें अदालती फैसले भी हैं। एंकर के भी वो निकल गए, सुना? यानी उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है वो अगर रहम की अपील सदर आसिफ अली जरदारी से करें, अब ये आग और पानी, शोला और शबनम, ये उनका एक मिलाप वाली बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान अगर अपील करें, यानी कि अगर आप इजाजत दें तो उसके लिए परफेक्ट वो है ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, अब आपको लगता है कि ये ऐसा होगा? ये जिस ख्वाहिश का इजहार करें, ये अंडर एस्टिमेशन ही है ना। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप बार बार इस मामले पे, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इमरान खान का इमेज उस वक्त पाकिस्तान, आप चले जाएं, सजा हो गई है ना, चलें अभी चलें कमर्शियल मार्केट चलते हैं, पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी मशहूर मार्केट, सड़क पे चले जाएं, दुकानदारों के पास चले जाएं, जाके पूछ लें कि किसने ग्रेस के साथ जेल काटी है।
आज तक पाकिस्तान की तारीख में कौन सा नोन शख्स है जिसके बारे में आप समझते हैं कि उसने जेल किसी ग्रेस के साथ काटी है? क्या वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है या वो इमरान खान है? कंपैरिजन करें। जुल्फकार भुट्टो के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, इमरान खान को हम देख रहे हैं। हाँ, तो अब ये तो सारी चीजें आपके सामने है ना। अब वो नवाज शरीफ वो साहब हमने देखा हुआ नहीं है, ये हम देख रहे हैं। अब वो जो मर्सी पिटीशन की बात करें, देखिए अब इसके ज़ाहिर के फॉलो अप में क्या होगा, मैं आपको अलीमा खान साहिबा का भी सुनवा देता हूँ। कुछ लोगों ने ज़ाहिर ये भी दावा किया कि खान साहब परेशान होंगे। मेरे लिए यानी कि ये बात मैटर नहीं करती। अगर वो परेशान वहाँ पर सुनते हुए कोई शख्स हो जाता है तो उसका होना बनता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स ये भी तो रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि वो परेशान नहीं हो तो मुस्कुराए। ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब ये सवाल चल रहा है कि भाई इमरान खान को जनाब इस वजह से सज़ा हो गई है, वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो गई है। अब इसके लीगल मैटर्स क्या हैं उसमें हम मुतादिद वीडियोस कर चुके हैं, आपने किए हैं, मैंने किया, तो उसमें नहीं जाते हैं। साकिब बशीर साहब के साथ इस केस की तकरीबन हर समात के बाद हम इसके ऊपर वीडियोस करते रहे हैं। 100 के करीब समातें हुई हैं, 1 साल ये केस चला है। हुकूमत का बड़ा ही आस लगी हुई थी इसके ऊपर कि जनाब ये वो केस है जो जज बदल के देख लिए, ओपन एंड शट केस है, फला है, और इसका मकसद यही है कि आपने इमरान खान को ब्रेक करना है और आपने इमरान खान ये ओपन एंड शट केस था, बाकी मुश्किल थे, इसको 1 साल लग गया। हाँ, इसको 1 साल लग गया। अब ओपन एंड शट केस को जो 1 साल लगा है उसमें ये सवाल तो सारे कर रहे हैं। पीटीआई ये भी कह रही है कि हम इसके खिलाफ अपील में चले जाएंगे। अब ये सवाल पड़ी है वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो इनके वकील है, उन्होंने लहरा हाँ कि 190 साइन करवाने हैं। हाँ कि 190 मिलियन पाउंड आया था जनाब बरतानिया से। वो पता चला कि जनाब उसमें भी 19 मिलियन जो है वो टैक्स का काट के भेजा था, तो वो 171 मिलियन पाउंड था, वो आ गया था। वो काजी फाइज ईसा ने वापस भी गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया था। ये सवाल तो बहरहाल है कि वो जो आया वो आकर मलिक रियाज के जुर्माने के अगेंस्ट कैसे एडजस्ट हो गया। सही, ये सवाल है जिसका जवाब जाहिर है कि वो एक लीगल फोरम के ऊपर बैटल हो रहा है। लेकिन सवाल कभी किसी ने ये क्यों नहीं किया कि मलिक रियाज को वो 450, 460 या 470 अरब का जुर्माना क्यों हुआ था? बेसिक आपने कोई ऐसा क्राइम किया हो, इतने क्वांटम का क्राइम किया हो, यानी इमरान खान ने जज साहब की नज़र में, हुकूमत की नज़र में, प्रोसिक्यूशन की नज़र में 190 मिलियन पाउंड का जुर्म किया। 10 लाख रुपए आपने जुर्माना किया। वैल्यू देख ले। अब जिसके ऊपर 460 अरब का जुर्माना हुआ है, ये 450 अरब का हुआ है, या 462 का हुआ है, 470 अरब का हुआ है, 456 का हुआ, और जो शुरू हुआ है 1000 अरब से जी, 1000 अरब है, नहीं जनाब कोर्ट के अंदर कारपेट की तरह वो बार्गेन चलती रही, इतना दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। आपने फाइनली सेटल कर लिया, चलो आपने कहा कि 450 अरब देना है। वो 450 अरब जिसने जुर्माना देना है उसको कितनी सजा हुई, और उसको 450 अरब जुर्माना हुआ किस बात पे था? क्या वो भक से हवा में उड़ गया था 450 अरब जुर्माना होने के बाद? वो अवेलेबल नहीं था। बड़े बड़े टीवी चैनल मलिक रियाज का नाम आने के ऊपर बीप, जियो टीवी पे नाम चल रहा है, अता तारड़ मुंह से मलिक रियाज के नाम निकाल रहा है, उसके ऊपर टू करके जनाब बीप लगाई हुई है। ये तो औकात है आपके यहाँ, आपके मीडिया की, आपकी अदालतों की, आपके निज़ाम की, कि मलिक रियाज। अच्छा, फिर ये मुझे बताएं कि मलिक रियाज, अच्छा ये तो है ना, खान साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि वो हसन नवाज या हुसैन नवाज या वहां पे जो मामला डील हुई अली रियाज और इनके दरमियान, वो भी सवाल नहीं उठा उसमें इजाफी पैसे क्यों थे, इतने अरब की थी, इतने अरब क्यों हुए, वो चले वो उठा रहे हैं। आप ये बताएं कि जो मलिक रियाज को जुर्माना हुआ था, वो जिस सरकारी जमीन की अलॉटमेंट का केस था, वो किसने की थी? मलिक रियाज को। उसको कितनी सजा हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो किसकी थी वहां पे हुकूमत? सिंध हुकूमत किसकी थी? तो सिंध हुकूमत में किसको बैरियर टाउन में वो बड़ा सा किला नुमा घर बना के दिया, बगैर कोई फायदा उठाए एक जमीन अलॉट कर दी गई थी जिसके ऊपर जुर्माना हो गया जी। जुर्माने की रकम जिसने अदा करनी है उसको आप कुछ नहीं कह रहे, जिसने उसको जमीन गलत अलॉट की जिसकी वजह से जुर्माना उससे आप कह रहे हैं रहम की अपील करें, उसको आप कह रहे हैं अब आ जाए अलीमा खान साहिबा ने इसके बाद बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है, थोड़ी सी फास्ट वीडियो सुन लें। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतने दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ हुई कि कितने हौसले वाले इंसान। और इमरान खान हमें कह रहे थे
कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है? ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सजा वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमजोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे, और ये जो कुछ और हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूंगी इस केस के बारे में। अच्छा, एक तो ये रिएक्शन जो है वो फैमिली की तरफ से आया। फिर फैसल चौधरी साहब हैं इमरान खान के वकील, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि इमरान खान ने कहा कि जितना अरसा भी जेल में रहना पड़ा रहूँगा और मैं डील नहीं करूँगा किसी भी सूरत। अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड है। ये इस किस्म के फैसले और ये तो एक्सपेक्टेड था ना। असल तो हमारा जहन हम इस बात पे फोकस्ड है कि जब ये सज़ा सुना दी गई या सुना दी जाएगी उसके बाद क्या होगा। उसके बाद का मंजरनामा ये है कि अब हुकूमत के तरकश में जो आखिरी बड़ा तीर था वो चल गया। सही। अब हम आगे अगली वीडियो में भी इसको डिस्कस करेंगे कि आगे का मरहला क्या है। और ये जो सब कुछ हुआ है इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया जो इस वक्त अब रिपोर्ट कर रहा है। सही। और इंटरनेशनली अब क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। लेकिन खान साहब ने जो ट्वीट किया 12 घंटे पहले सजा आने के बाद, जब 14 साल 5 महीने 29 दिन बाकी हैं जेल में जी, तो ट्वीट आता है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने उसूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा अज़्म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हुसूल तक और आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याहिया खान ने भी मुल्क को तबाह किया और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत बचाने के लिए और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। अब ये वो पैराग्राफ है जो आप समझें कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये हमूद रहमान कमीशन और ये इस किस्म की बातों पे सबसे ज़्यादा वो हो रहा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने तो वो सज़ा के बाद भी वहीं से शुरू कर दी बात, वहीं से बात शुरू की है। फिर आगे कहते हैं कि आज अलकादिर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मज़ीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। ये केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलिक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो ये होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहाँ से आए। पनामा में उनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। काजी फैज़ ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ़ करवाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह ही आवाम की के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है जहाँ तलबा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादिर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का भी फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन भी वापस ले ली गई जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान होगा जो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादिर ट्रस्ट का एक ऐसा फैसला ऐसा है जिसका पहले ही सबको पता था। अच्छा, ये आपको पता है कि 150 सफ़ात हैं, 14 साल और 7 साल है। ये महर बुखारी साहिबा का ट्वीट देख लें। बाकी लोगों का तो मीडिया में तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी। तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से यही चल रहा था, सब चल रहा था तो लोगों को अंदाज़ा था। अच्छा, जिसका चाहे फैसले की ताख़ीर हो या सज़ा की बात सबसे पहले मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी गई ताकि मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। उन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा उसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया और वो मेरे कॉज के साथ खड़ी रही हैं। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। बददियानत लोग, चीटर्स कभी न्यूट्रल एम्पायर्स को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम कर लें बात। अब आप तवक्को ये कर रहे हैं, आप ये मांग कर रहे हैं कि अब हमने सज़ा सुना दी, अब आप अपील करें रहम की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अगला कह रहे आओ
और वो जिस बंदे को आप कह रहे हैं वो ट्वीट करके दोबारा अब्दुर्रहमान कमीशन की बात कर रहा है, वो ये कर रहा है। और फिर सवाल ये होता है, वो कहते हैं कि जनाब वो मुल्क से बाहर बैठे हुए यूट्यूबर इमरान खान, कौन सा यूट्यूब का एक्सेस है इमरान खान को जिसको देख के इमरान खान ये काम करता है? यानी उन तक अखबार और टीवी भी बंद कर दिया जाती है, वो भी होता है। तो ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि देखें, एट द एंड ऑफ द डे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आप आज भी जब इस टोटल 24 आवर्स को कैप्सूल करते हैं, आप एक सफ़े पे या एक जुमले में बंद करते हैं ना, तो मुझे यही समझ आई है कि भाई कल भी यही था और आज भी यही है कि आपने इमरान खान को अंडर एस्टिमेट किया। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।